हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैथ की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और जो आपकी टॉप 100 की सीरीज़ चल रही है इसको फिर से कंटिन्यू करते हैं। आपका नंबर सिस्टम के टॉप 100 के क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो चुके हैं। सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए थे, जिसमें आपको एक मेथड 100% सीटेट में मिल जाएगा। दूसरा मेथड आपको एलसीएम एचसीएफ से मिलेगा, जो आपकी सीरीज़ चल रही है। आप लोग क्लास को शेयर करेंगे। एलसीएम और एचसीएफ के आपके क्या है, टॉप 100 की सीरीज चल रही है। बाकी किसी भी क्वेरी के लिए, नोट्स के लिए संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और जिन बच्चों ने अभी भी थ्योरी क्लासेस नहीं देखी हैं, थ्योरी क्लासेस जाकर प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर दिए गए हैं टेलीग्राम पर, ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर का है, सितंबर 2016 में पूछा गया था। कहता है कि 200 और 400 के बीच, ठीक है, 200 और 400 के बीच 30, 45 और 60 का सबसे छोटा सार्व गुणज बताना है, और उसको डिवाइड कर देना है 15, 24 तथा 45 का सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड से। ठीक, समझ गए आप लोग। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 200 और 400 के बीच पहले 30, 45 और 60 का आप क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो निकाल लीजिए आप 30 का, 45 का और 60 का। ठीक, 15 से काट लेंगे, 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45, 15 चौके 60। ठीक, 2 से काट लेंगे एक बार में, 3 ऐसे ही रहेगा, 2 दूनी 4। ठीक, इतना ही छोड़ दीजिए। देखिए 15 दूनी 30, 30 तियाँ 90, 90 दूनी 180। कितना आया आपका एलसीएम? एलसीएम आया 180। लेकिन हमसे पूछा है कि 200 और 400 के बीच बताना है। किसके बीच में? 200 और 400 के बीच में बताना है। तो ये तो 200 400 के बीच में है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 360। और 360 जो होता है 200 और 400 के बीच में होता है। एक हमारा समाधान हो गया पहले वाले का। फिर कहता है कि 15, 24, 45 का सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड बताइए। सबसे बड़ा का मतलब होता है एचसीएफ निकालना। ठीक है, तो एचसीएफ भी आप निकाल सकते हैं। तो एचसीएफ निकालेंगे आप किसका? एचसीएफ ऑफ 15, 24, 45। इसका एचसीएफ आ जाएगा आपका 3। एचसीएफ की संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतः काट दे। देख लो, 3 से 15 भी कट जाएगा, 3 से 24 भी कट जाएगा, 3 से 45 भी कट जाएगा। ठीक, दोनों निकल कर आ गए हैं हमारे पास। ये आ गया और ये आ गया। अब हमसे कहता है कि आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 360 को डिवाइड कर दो आप लोग। 3 से। ठीक, जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 120। ठीक है, 120 ए इज़ द राइट आंसर। तो एलसीएम एचसीएफ में इस टाइप के मेथड आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, देखो इस टाइप का भी देखने को आपको मिलेगा। ये भी आपका फरवरी में ही आया था, और फरवरी 2016 में आया था। यदि 36 और 48 के सार्व धनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल और बराबर होगा 999 प्लस 9 गुणा डैश है, तो रिक्त स्थान की संख्या क्या होगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले आपको क्या करना है, 36 और 48 के सार्व धनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल निकाल लीजिए आप लोग। 36 और 48 के सार्व का मतलब होता है कॉमन, और धनात्मक निकाल लीजिए जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो 36 का पहले निकाल लेते हैं। देखिए 36 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में भी आता है, 5 में नहीं आता है, 6 में आता है, 7 में नहीं आता है, 8 में नहीं आता है, 9 में आता है, 11, 12 में आता है, 18 में आता है आपका, और डायरेक्ट 36 में आता है। 48 की आप गुणनखंड निकाल लीजिए। 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 में नहीं आता, 11, 12 में आता है, और 14 में नहीं आता, 15 में भी नहीं आता, 16 में आता है। ठीक, 16 के बाद आता है 24 में, 24 के बाद आता है 48 में। अब हमसे कहता है कि 36 और 48 के सार्व गुणनखंड निकाल दिए। सार्व का मतलब होता है कॉमन, जो 36 और 48 के कॉमन हो। ठीक है, तो 36 और 48 का कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए। देखो 1, 2, 3, 4, 6, 12 और आपका बस यही निकल कर
आएंगे। बराबर में दे रखा है आपका 999, ठीक, प्लस 9 और इसकी जगह पे आप क्या मान लेंगे, यहाँ पर x मान लेंगे। ये आपका पूरा एक क्या बन गया, सीरीज़ बन गई आपकी, ठीक है। यही हमसे पूछा था। फ़िलहाल अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए सबकी, तो मल्टीप्लाई करने पे 1728 आ जाएगा आपका, बराबर 999 प्लस 9x, ठीक। 9x की वैल्यू निकालनी है तो x को अकेला करना पड़ेगा, तो 999 को उधर भेज दीजिए, माइनस में हो जाएंगे, ठीक है। 1728 में से 999 आप जब निकालेंगे तो 729 बचेगा। कितना बचेगा, 729। और अगर 9 से आप काट देंगे इसे तो ये कितनी बार में चला जाएगा आपका, 9 से काटने में 81 बार में चला जाएगा। कैसे जाएगा देखिए, 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, 81 बार में चला जाएगा। तो 81 ए इज़ द राइट आंसर। मुझे क्या करना है, पहले 36 और 48 के गुणनखंड निकाल लीजिए। गुणनखंड में भी कह रहा है हमसे सार्व, सार्व का मतलब होता है कॉमन, दोनों के कॉमन निकाल लिए और बराबर हो जाएगा वो 999, ठीक। इनकी मल्टीप्लाई करी, ये आ गया, ये आ गया, ओहो ये आ गया, बराबर में 999। इसको इधर भेज दिया, माइनस में हो गया, घटाया आपका 729 आ गया, 9 से काट दिया 81 बार में, ठीक है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्राइमरी लेवल पर, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आपका कि 36, 54, 60 का सबसे छोटा और उसके बाद सार्वगुणज, ठीक। इसको डिवाइड कर देना है 90, बराबर है। शायद यहाँ पे क्वेश्चन में स्प्रिंट है, एक बार हम देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन ठीक है, 90 बराबर है, ठीक है। पहले 36 का आप लोग गुणा निकाल लीजिए, ठीक है। ठीक, पीछे वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना क्या पूछा था हमसे, यहाँ पर कहाँ गया, गुणनखंड पूछे थे। यहाँ पे क्या पूछे थे, गुणनखंड, तो मैंने इस तरीके से निकाले थे। यहाँ पर पूछा है गुणज, ठीक है। गुणज का मतलब होता है प्राइम फैक्टर, यानी कि आप इसको काट कर निकालेंगे कि 236 को कैसे काटेंगे, ऐसे करके निकालते हैं ना, ऐसे करके इस तरीके से, ठीक। यानी कि 2 18 36, 2 नीम 18, 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3, इस तरीके से फैक्टर निकालना है आपको, समझ गए। तो इस तरीके से 36 का आ जाएगा 2 दूनी 4, तियाँ 12 और तियाँ 36। इसी तरीके से 54 का, इसी तरीके से 54 का आप निकालेंगे तो 2 तियाँ 6, तियाँ 18, तियाँ 54, ठीक। अगर आप ऐसे नहीं निकाल सकते तो आप ऐसे करके निकालेंगे, ठीक है। दोनों तरीके बता दे रहा हूँ। 60 का निकालेंगे, यदि आपको ये तरीका आता है तो आपका टाइम बच जाएगा और जल्दी हो जाएगा, ठीक। 60 का निकालेंगे तो 2 दूनी 4, तियाँ 12, पंजे 60, ये आ गया आपका। अब इसका सार्व गुणज, सार्व का मतलब कॉमन होता है तो कॉमन निकाल लीजिए, देखिए ये कॉमन हो गया आपका, ठीक। उसके बाद ये कॉमन हो गया आपका, ये कॉमन हो गया आपका, और बस इतना ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो एक आपका ये हो गया, ठीक, सार्वगुणज, यानी कि जब हम पावर का जब हम इसका क्या कहते हैं, गुणज का एलसीएम निकालते हैं तो इस तरीके से निकालते हैं कि जो कॉमन होता है उसको तो लेते ही लेते हैं और जो कॉमन नहीं होता है उसको भी बाद में हम ले लेते हैं। तो यानी कि आपका 36, 54 और 60 का सार्वगुणज निकालेंगे तो 2 कॉमन आया, 2 आया, 3 आया, ये वाला 3 आया, और एक 3 ये बचा हुआ है आपका, वो भी आएगा, और एक 5 बचा हुआ ये भी आएगा, समझ गया इसका। अब इसको आपको क्या कर देना है बेटा, डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड कर देना है, 90 से डिवाइड कर देना है। इस पूरे की आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 540 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 90 आ जाएगा, ठीक। जब आप डिवाइड करेंगे तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ 540 डिवाइडेड बाई 90,
0 से 0 कट जाएगा, 9 छंग 54, 6, यानी कि 6 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखो 9वां क्वेश्चन भी वैसे ही है। 8वें क्वेश्चन को मैंने अलग तरीके से करा दिया, जिन बच्चों को उसमें समझ में आया वो उस तरीके से कर लें। दूसरा मेथड मैं इसी में बता देता हूँ कि दूसरा तरीका कैसा होता है। इसमें भी देखो ये पूछा है सार्वगुणज, उसमें मैंने क्या किया था, एक एक के फैक्टर निकाल लिए थे। ठीक है, और जो कॉमन था उसको ले लिया था, जो कॉमन नहीं था उसको भी ले लिया था। इसमें मैं तरीका बताऊँगा आपको कि 30, 60, 45 के सबसे छोटे सार्वगुणज का मतलब होता है एलसीएम। एलसीएम तो बताया था, तो आप डायरेक्ट ही एलसीएम निकाल लीजिए। 30, 60 का और 42 का एलसीएम जब आप निकाल लेंगे, यहाँ पर 30, 60 और 42 का एलसीएम आप निकाल लीजिए। ठीक, 2 15 बार में जाएगा, ठीक, 2 30 बार में जाएगा, 2 21 बार में जाएगा आपका। ठीक, 2 से और जाएगा अभी ये, 3 से जाएगा, 5 से जाएगा और एक बार 7 से जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पंजे 60, 6 सत्ते 42, यानी कि 420। ठीक, ये हो गया आपका सार्वगुणज। यहाँ गलती हो गई, यहाँ पे 36 था, हमने 60 ले लिया है। ठीक, यहाँ पर मिस्टेक, फिर से करते हैं इसे। 30, 36 और 42। ठीक, 2 15, 2 18, 2 21, 2 नीम 18, 21 ऐसी। 3 से काट लो, 3 पंजे 15, 3 तियाँ 9, 3 सत्ते 21, यहीं पर ही छोड़ दो, सब एक ही एक बार में कटेगा, चाहे तो काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से काट लीजिए, 7 ऐसे ही रहेगा। 5 से काट लीजिए, 7 ऐसे ही रहेगा, फिर 7 से काट लीजिए, बात वही है। ठीक है, अब एलसीएम हो गया आपका। अब देख लीजिए, 5 तियाँ 15, तियाँ 45, दूनी 90, दूनी 180, 180 यानी कि 18, और 18 सत्ते आएंगे आपके 126। ठीक, इस तरीके से आप लोग इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें 0 बन जाए। 0 बनने से आपको फ़ायदा मिल जाएगा। अब हमसे कह रहे हैं कि 30, 36, 42 के सबसे छोटे सार्वगुणनखंड और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड। ठीक, यानी कि उसका एचसीएफ निकालना है। एलसीएम निकल के आ गया हमारा जो एचसीएफ निकालेंगे, मैंने एचसीएफ बताया था, वे सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्या को डिवाइड कर दे, तो 6 ही जो हमारा एक नंबर है 6, एचसीएफ में 6 नज़र आ रहा है। अब हमसे कह रहा है कि एचसीएफ भी हो गया। ठीक, देखो 6 से कटा हुआ 30 बार में, 6 पंजे 30, 6 चंग 36, 6 सत्ते 42, सबसे कट गया है ना, तो एचसीएफ हो गया ये आपका। ठीक, हमसे कह रहा है कि गुणनफल निकालिए, किसका, 1260 का गुणा 6 का, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 0 का 0 आ जाएगा, 6 छंग 36 का 6, 3, 6 दूनी 12, 3 15, 1 6 का 6 और 1 7, यानी कि 75 60। ऑप्शन नंबर 75 60, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक, तो वो पिछला वाला क्वेश्चन आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज है निम्न है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। 84 के सभी गुणनखंड निकालना है आपको धनात्मक। ठीक, यानी कि गुणनखंडों का, और फिर उसका योग कर देना है। क्या कर देना है, उसका योग कर देना है। योग करने के बाद बताना है जो 7 के गुणज होगा, जो 7 का गुणज होगा आपका। तो पहले धनात्मक गुणनखंड आप निकाल लीजिए, इसके होते कौन कौन से हैं। 84 यानी कि किस किस टेबल में आता है, देखो 84 1, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, 4 की टेबल में, 5 में नहीं आता है, 6 में आता है, 7 में आता है, 12 में आता है, 12 के बाद 13 नहीं 14 में आता है, 14 के बाद 21 में आता है डायरेक्ट, 21 के बाद आपका 28, 42 दूनी, और फिर डायरेक्ट 84 में ही आता है, ये आ गया। अब हमसे कहता है कि इन गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हैं। ठीक, योग तो करना है, लेकिन किनका करना है, जो 7 का गुणज है। ठीक, जो 7 का गुणज है, देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21, 7 चौक 28, 7 छंग 42, बस केवल इन्हीं
और 7 छंग 42 के बस, और 7 से ये भी कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बस 7 का गुणनखंड हो गया, गुणज हो गया। अब इन्हीं का ही ऐड करना है, यानी कि 7 + 14 + 21, समझ गए, + 28। अभी बता दूंगा, दोबारा से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्या किया कि 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों निकाल लिए हमने, तो ये 84 के सारे गुणनखंड हो गए। अब उसका योग करना है, लेकिन योग किसका करना है, जो 7 का गुणज है। तो 7 का गुणज क्या होता है, ये आ गया, यानी कि मल्टीपल की बात कर रहा है, मल्टीपल ऑफ 7, ठीक, यानी कि 7 की टेबल निकाल ली मैंने। अब इन सबको आप ऐड कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 196 आ जाएगा आपका, जब आप इसे ऐड करेंगे। तो 196 किसमें, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है।